गुड मॉर्निंग बच्चों। एनएस अभिनव क्लासेस में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे नवोदय, सिमुलतला या सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक अच्छा जगह है। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जो साथी हैं उनको शेयर कीजिए। पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, आपको लाभ ही मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आज का टॉपिक है भिन्न। आज का टॉपिक हमारा है भिन्न। भिन्न को यदि एक रूप में देखना चाहते हैं तो यह प्रमेय संख्या की तरह भी दिखता है। भिन्न को अगर समझना चाहें तो यह परिमेय संख्या के जैसा भी दिखता है। परिमेय संख्या क्या है? जिसे P बटे Q के रूप में सूचित किया जा सके, जहां Q बराबर नहीं 0 हो। तो ऊपर में कौन होता है? ऊपर में अंश होता है। और नीचे में कौन होता है? तो नीचे में हर होता है। और भिन्न का यही प्रारूप भी है। भिन्न में अगर भिन्न को देखना चाहिएगा तो भिन्न के ऊपर में भिन्न के ऊपर में अंश होता है और नीचे में हर होता है। अंश बटे हर। और इसका भी हर जी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कारण है? किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका उत्तर अनंत आता है। इसको अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित कहते हैं, मतलब जिसका कोई परिभाषा नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, उसे अपरिभाषित कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हर अगर हो तो शून्य से बड़ा होना चाहिए या शून्य से छोटा होना चाहिए, तभी वह हर कहलाएगा। शून्य अगर होता है तो वह भिन्न नहीं कहलाता। तो दूसरे तरह से अगर समझिए तो एक पिता है, इनको 10 बीघा जमीन है। इनको 10 बीघा जमीन है। इन पिता को 3 बेटा है। नाम उसका, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है और तीसरे का नाम C है। अब इस पिता को अपने जमीन को 3 बेटे में बांटना है। तो क्या करेंगे? सबको जमीन तो बराबर हिस्सा चाहिए। क्या करेंगे? जितनी बेटे की संख्या है उससे, जितना जमीन है उससे भाग दे देंगे। जमीन कितना है? 10 बीघा। बेटे कितना है? 3। कुल जमा धन में अगर जिन्हें बांटी जानी है जमा धन को, उनसे भाग दे दिया जाए तो वह एक भिन्न है। यह क्या है? यह एक भिन्न है। और अगर भिन्न को और परिभाषित करना है तो पूर्ण संख्या को उसके भागों में व्यक्त करना, भागों में
व्यक्त करना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो पूर्ण संख्या ये 10 क्या है? 10 एक पूर्ण संख्या है और इस 10 को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। जैसी पूर्ण संख्या को आप भागों में व्यक्त कर दीजिएगा, क्या लिख दिए? अच्छा बेटी, तो जैसे इसको आप भागों में व्यक्त करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? भिन्न बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को भिन्न कहते हैं। तो भिन्न के प्रकार हैं। भिन्न के कौन कौन से प्रकार हैं? चलिए आप लोग बताइए। पहला नाम बोलिए। पहला नाम है उसका समभिन्न। जैसे ही भिन्न कहा गया तो भिन्न अंश और हर पर खेल है। ऊपर में अंश होगा, नीचे में हर होगा। अब बताइए इसमें हम क्या करें? किसको छोटा किसको बड़ा करें? समभिन्न किसे कहते हैं? वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अगर समभिन्न को जानना है तो अंश को छोटा लेना होगा, अंश को छोटा लेना होगा, हर को बड़ा लेना होगा। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समभिन्न कहते हैं। अगर आपको 7/3 कह दे, 60/3 कैसा भिन्न है, तो आप इसको तुरंत चेक कीजिए। क्या कौन बड़ा है? ये अंश हो गया, ये हर हो गया। कौन बड़ा है? अंश बड़ा है या हर बड़ा है? तो हम क्या पाते हैं? अंश बड़ा है, हर छोटा है। हर अगर छोटा है तो ये समभिन्न है क्या? ये समभिन्न नहीं है। तो कैसा भिन्न है ये? ये विषम भिन्न। आपको दूसरा परिभाषा भी मिल गया, विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न किसे कहते हैं? वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। वैसा भिन्न जिसका अंश हर की तुलना में बड़ा हो, अधिक हो। वैसा भिन्न जिसका अंश हर की तुलना में बड़ा हो या अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। इसका मतलब 7/3 कैसा भिन्न है? 7/3 विषम भिन्न है। 7/3 कैसा भिन्न है? और वहीं अगर इसको उल्टा कर दे, 3/7 कैसा भिन्न है? तो इसमें भी तुरंत चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ऊपर बड़ा है या नीचे, यानी अंश बड़ा है या हर बड़ा है। तो हमने क्या पाया? हर बड़ा है, अंश छोटा है। इसको कैसा भिन्न बोल देंगे? इसको समभिन्न बोल देंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे समभिन्न बोलेंगे। तो आपको दो भिन्न के विषय में पता चल गया कि एक समभिन्न है, वैसा भिन्न जिसका अंश हर की तुलना में छोटा हो, उसे समभिन्न कहते हैं। जैसे 3/7, इस तरह का कई उदाहरण ले सकते हैं। 5/9, क्या 1/8, 11/13। हमको सिर्फ देखना है बड़ा कौन है। अगर हर बड़ा है, अगर हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो सम हो जाएगा।
तो यह सम भिन्न हो जाएगा। और यदि अंश बड़ा होता, यानी इसको उल्टा कर देना, अंश बड़ा होता यहां से लिखेंगे तो ठीक नहीं ना होगा, दूसरा लिख देते हैं। जैसे कि 7/3 ना, 7 बटे ऐसा करो 11/9 कर देते हैं क्या, यही ना। इसमें आपने क्या पाया, 11 बड़ा है 9 छोटा है, तो कैसा भिन्न हो गया, ये विषम भिन्न हो गया। कोई दिक्कत कहाँ, सम भिन्न जहाँ है, तो हर तो बड़ा है ना, अंश छोटा है ना, अंश छोटा हर बड़ा, तो कौन सा भिन्न, सम भिन्न। हर बड़ा सॉरी हर छोटा अंश बड़ा, तो विषम भिन्न। नीचे वाला अगर बड़ा हो जाए तो सम भिन्न कहलाएगा, नीचे वाला अगर छोटा हो जाए तो विषम भिन्न कहलाएगा। तो नीचे वाला कौन है, नीचे वाला हर है, ठीक ना। इतना सा ही तो बात है। इसके बाद चलते हैं, सम भिन्न हो गया, विषम भिन्न हो गया। सम भिन्न का और कोई नाम है क्या, सम भिन्न का नाम बोलिए, सम या उचित, और बोलिए या समुचित, और कुछ है, समुचित भिन्न हो गया। 3 नाम से जाना जाता है। इसमें अंश छोटा होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, जैसे 17/19। विषम भिन्न का दूसरा नाम बोलिएगा, विषम का दूसरा नाम क्या है, अनुचित भिन्न। और कोई है, अनुचित भिन्न। इसमें क्या स्थिति आती है, हर बड़ा होता है, हर छोटा होता है ना, हर छोटा होता है और अंश बड़ा होता है, जैसे 9/7। गलती लिखे क्या, नहीं सर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका विषम भिन्न। आइए अगले भिन्न पे। अगला भिन्न कौन सा है, संयुक्त भिन्न ना। संयुक्त भिन्न का दूसरा नाम बोलिए जी। संयुक्त भिन्न का दूसरा नाम क्या है, मिश्र भिन्न। संयुक्त भिन्न बनता कैसे है, एक पूर्णांक संख्या ना, और उसमें क्या जोड़ देते हैं, सम भिन्न जोड़ देते हैं, सम भिन्न जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है वो, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न बन जाता है। ठीक ना। उदाहरण 5, सम भिन्न 17/19, यही ना 17 तो देखिए ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, और ये क्या है, ये वाला ये सम भिन्न है। दोनों को एक साथ हटा देंगे तो क्या कहलाएगा, ये मिश्र भिन्न कहलाएगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, 5 पूर्णांक 17/19, 5 पूर्णांक 17/19। इसको क्या कहते हैं, इसको संयुक्त भिन्न कहते हैं या मिश्र भिन्न कहते हैं। 7 पूर्णांक 9/11
तो ये क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या हो गया। 7 कौन सी संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या होगी। और जो बगल में बच गया, बगल में क्या बचा, 9/11। तो ये कैसा भिन्न है, ये सम भिन्न है। यानी पूर्णांक संख्या और सम भिन्न को साथ मिला दीजिए तो वह क्या कहलाता है, वह मिश्र भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, वह मिश्र भिन्न कहलाता है। मिश्रित भिन्न थोड़ा सा का अंतर है, मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न। शब्द को पकड़िएगा, अगर तो नहीं है तो मिश्र हो गया। तो मिश्र भिन्न में पूर्णांक और सम भिन्न होता है, लेकिन मिश्रित भिन्न में क्या होता है, सो देखिए। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न में क्या होता है, सो देखिए। 5/7 मोटी लकीर 3/4 ना। यानी मोटी लकीर के ऊपर में भी एक भिन्न हो और मोटी लकीर के नीचे में भी एक भिन्न हो, 2 जगह भिन्न मिलेगा। ये जो मोटी लकीर, इसको क्या कहते हैं, मोटी रेखा कहते हैं ना, ये वाला, इसको मोटी रेखा कहते हैं। मोटी लकीर के ऊपर में भी भिन्न हो और मोटी लकीर के नीचे में भी भिन्न हो। अगर 2 जगह भिन्न मिल जाए तो वैसे भिन्न को क्या कहते हैं, वैसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो वैसा भिन्न जिसका अंश भिन्न में हो और हर भी भिन्न में हो, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न जिसका अंश भी भिन्न में हो और हर भी भिन्न में हो, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। समहर भिन्न किसे कहते हैं ना, समहर भिन्न। चलिए देखते हैं समहर भिन्न को। 1/7, 2/14, 3/21, 4/28। देखिए समहर भिन्न है क्या, है क्या, नहीं है। इसको तुल्य भिन्न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको तुल्य भिन्न कहते हैं। इसको समहर भिन्न नहीं कहते हैं। अब बताइए समहर भिन्न क्या है। हर समान हो, वेरी गुड। तो समहर भिन्न क्या हुआ, समहर भिन्न 3/7, 4/7, 5/7। अरे भाई, सबका हर क्या दिख रहा है, सबका हर कैसा दिखा, समान दिखा। इसी को समहर भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न जिनका हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। वैसा भिन्न जिसका हर समान हो उसे समहर भिन्न कहते हैं। तो तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, यदि अंश और हर अपने गुणज में हो, 1 दूनी 2 तो 7 दूनी, गौर कीजिएगा, 1/7 था गुना 2/2 कीजिए, क्या आया, 2/14 आया। 1/7 था गुना 3/3 कीजिए, 3/21 आया। देखिए तो यही वाला श्रृंखला ये वाला है क्या। यदि अंश और हर समान गुणज में हो, अंश में 1 से 2 से गुना करेंगे तो हर में भी 2 से गुना करेंगे। ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तुल्य भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं,
व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? बाबू मेरे 11/15 लिखा हुआ है। इसको क्या करते हैं? स्थान में परिवर्तन कर देते हैं। 15 को ऊपर, 11 को नीचे। तो नया बन के कौन आया? अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो 11 नीचे आ गया, 15 ऊपर रह गया, हुआ ना? इसका यह व्युत्क्रम भिन्न है। किसका? 11/15 का व्युत्क्रम भिन्न 15/11 है। वैसा भिन्न जिसके अंश और हर को आपस में बदल दिए जाते हैं। वैसा भिन्न जिसके अंश और हर को आपस में बदल दिए जाते हैं, वैसे भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न। वैसा भिन्न जिसके अंश और हर को आपस में बदल दिए जाते हैं, वैसे भिन्न को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भिन्न। जैसे देखिए, इसको आपस में बदल दिया गया, हर को क्या बना दिया गया? अंश बना दिया गया, और अंश को क्या बना दिया गया? हर बना दिया गया। दोनों को आपस में बदल दिया गया ना। तो 11/15 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हुआ? 15/11। इकाई भिन्न किसे कहते हैं? इकाई भिन्न किसे कहते हैं? तो वैसा भिन्न जिसका अंश एक हो, जिसका अंश एक हो, उसे क्या बोलेंगे? इकाई भिन्न बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? इकाई भिन्न बोलेंगे। कहते हैं ना। तो बहुत उदाहरण है। 1/7, 1/5, 1/3, 1/19, 1/20। अरे सबका अंश जितना भी है, सबका अंश क्या है? एक है। जिसका भी अंश एक होगा उसे क्या बोलेंगे? इकाई भिन्न बोलेंगे। हमको लगता है भिन्न का टोटल भिन्न मैंने आपको पढ़ा दिया। कौन बच्चा? तुल्य भिन्न तो पीछे पढ़ा है। आप सोए हुए थे क्या? आप देखिए यहाँ, ये देखिए तो तुल्य भिन्न है ना। क्या बताया? इसी को ना समझा रहे थे कि अगर अंश और हर समान गुणज में हो तो क्या कहलाएगा? वो तुल्य भिन्न कहलाएगा। और कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए, धन्यवाद।